आज की कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहां इंसानों से ज्यादा खतरनाक एलियन मौजूद है और मानवता को बचाने वाला ही इस पूरी तबाही का असली मास्टरमाइंड है। लाल रंग की चमकती हुई टेंटिकल्स अचानक एक विशाल एबिसल वॉरफ्रेम से बाहर निकलती हैं और ठंडे स्टील को मेरे शरीर के साथ बेरहमी से जोड़ने लगती है। लेकिन मैं कोई साधारण योद्धा नहीं हूँ। इस बर्बाद हो चुकी प्रलयकारी दुनिया में इंसानों के बचने का इकलौता राज सिर्फ मेरे पास है। अगर मैं नहीं रहा तो पूरी मानवता के पास मौत का इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। इसी बीच शहर का सबसे महान हीरो मार्क अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह खो बैठता है। एक घातक एलियन पैरासाइट उसके शरीर पर कब्जा कर लेता है और देखते ही देखते वह एक विशाल खुंखार राक्षस में बदल जाता है। अब उसका शरीर हर पल बदल रहा था। उसका म्यूटेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि जो भी उसके सामने आता वह जिंदा नहीं बचता। लेकिन जहाँ सभी लोग उससे दूर भाग रहे थे वहीं मैं अकेली उसके सामने खड़ी हो गई। सबको लगा कि मैं भारी हथियारों या किसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करूंगी, लेकिन मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। मैंने अपनी तलवार नीचे रख दी और प्राचीन कपिंग थेरेपी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मैंने एक कांच का कप लिया, उसे आग से गर्म किया और बिना डरे धीरे धीरे मार्ग की तरफ बढ़ने लगी। वह दर्द से चीख रहा था, गरज रहा था, लेकिन मैं उसकी पीठ तक पहुंच गई। फिर मैं उसकी नुकीली रीढ़ पर चढ़ी और पूरी ताकत से वह गर्म कांच का कप उसकी पीठ पर रख दिया। अगले ही पल एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। वह खतरनाक एलियन पैरासाइट धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर निकलने लगा। कुछ ही पलों में मार्क की इंसानी चेतना वापस लौट आई, लेकिन अब वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा था और न ही पूरी तरह राक्षस। वह इंसान और राक्षस का एक परफेक्ट हाइब्रिड बन चुका था जो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन असली सच्चाई अभी सामने आनी बाकी थी। बाद में पता चला कि मार्क का राक्षस बनना कोई हादसा नहीं था। यह सब मेरी पहले से बनाई हुई योजना का हिस्सा था, क्योंकि मैंने ही उस घातक एलियन संक्रमण को मानवता के अगले विकास की सीढ़ी बना दिया था जिसे पूरी दुनिया एक अभिशाप समझ रही थी। मैं उसी को इंसानों के दिव्य स्तर के विकास का सबसे बड़ा हथियार बना चुकी थी और अब सारी बेड़ियां टूट चुकी थी, क्योंकि असली विकास अब शुरू होने वाला था।